लाहिल महमूद बिनिअमतिही अल माबूद बिकुदरतिही अल मुताइ बिसुल्तानिही अल मरहूब मिन आज़ाबिही व शितवतिही अन्नाफिज़ु अम्रुहु फ़ी समाइहि लज़ी खलक़ बिकुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सय्यिदना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदना हसन व सय्यिदना हुसैन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर जलवा फ़िग़न मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सादाते ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफ़ाए अहले तरीक़त बिलखुसूस इस इलाके की नियाबत और क़यादत और निगहबानी करने वाले सैयद शाह साहब किबला और मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे आली जनाब शब्बीर अशरफ़ी मीरानी खलीफ़ा रईस मिल्लत और मीरानी ग्रुप का कि उन्होंने आज सुरेंद्र नगर की इस धरती पर उशाक़ान औलिया और अहले बैत से के माबैन बैठने का मुझे मौका दिया। आप सब अपनी किस्मत पर नाज करते होंगे कि आप एक आले रसूल के साथ बैठे हैं, तो हमें भी नाज है कि हम आशिक़े रसूल के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बत का संगम, ये गुलशन ता क़यामत बादल क़यामत सलामत रखे। आज हम और आपकी निगाह आले रसूल को देख रही है, हमारी निगाहें आशिक़े रसूल को देख रही है। इन निगाह में इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाए कि सुए जन्नत जब हम चले आशिक भी रसूल को देखे और आल भी रसूल को देखे। तो वक्त भी दामनगीर है, 1 बजे से पहले 11:45 बजे की ट्रेन है, मुझे निकलना भी है। और आप तमाम अहबाब की मोहब्बत का मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि सुरेंद्र नगर तो पहली बार आना हुआ, अतराफ़ में वाकानेर, राजकोट, ये सब इलाके में तो कई बार आना हुआ, लेकिन आज आप लोगों ने जो ज़ियाफ़त किया है माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला उसकी बरकत से हम सबको, आप सबको माला माल फरमाए। अब मैं चाहता हूँ मनकबत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में कुछ पेश करूँ, उससे कबल आप सब झूम करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर झूम करके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए 11:49 तो हो ही चुके हैं, टाइम बहुत कम है। और जिस पाकीज़ा महफिल में हम लोग बैठे हैं, हुज़ूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर उहुद्दीन सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मैं देख रहा हूँ कि इस महफिल में बारहा मौला इमाम हुसैन का कलाम पढ़ा जा रहा था, तो ये हुजूर मखदूम पाक की महफिल है,
मखदूम पाक का बड़ा गहरा कनेक्शन इमाम हुसैन से है, बड़ा गहरा है। इंशाअल्लाह बयान में आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बार और बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हुसैन अब मैं खाली मौला बोलूंगा, आका बोलूंगा, हुसैन आपको बोलना है, बेदारी के साथ बोलना है। या आका दाता प्यारे मौला हुसैन आका। कोई लब खामोश ना रहे, बुलंद आवाज से पढ़े। या मौला आका दाता के चाहते भी तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते भी तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद निकलता पानी। या हुसैना भी ठोकर से निकलता पानी। मौला आका दाता प्यारे या अली शेर खुदा आपके बेटे शबे, या अली शेर खुदा आपके बेटे शबे। हुक्म करते थे तो सूरज से निकलता पानी, हुक्म करते थे तो सूरज से निकलता पानी। तुझ पे सौ जाने हैं कुर्बान मेरी ऐसे गए, तुझ पे सौ जाने हैं कुर्बान मेरी ऐसे गए। तेरी हिम्मत ने यज़ीदो का निकाला पानी, तेरी हिम्मत ने यज़ीदो का निकाला पानी। मौला आका दाता प्यारे एड़िया अपनी ज़मीन पर जो लगते हंस गए, एड़िया अपनी ज़मीन पर जो लगते हंस गए। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। मौला हुसैन आका हुसैन दाता हुसैन प्यारे हुसैन। या मौला आका दाता
एड़िया अपनी जमी पर जो लगड़ते अस्कर, करबला तेरे संभाले ना, बोलो संभलता पानी। ये कोई मुबालगा आराई नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। वाक़िए करबो बला को आप ने मुहर्रम में सुने होंगे। जो आलिम हाफिज और बराए करम स्टेज की तरफ आ जाएं वो लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। या किताब में आप मुताला करें, किताब में आप पढ़ें तो दोस्तों मैदान करबला में किसी ने हजरत अली असगर को जमीन पर नहीं लेटाया, जमीन पर नहीं लेटाया, छोटे थे। इमाम हुसैन लेट गए अपने बेटे को जमीन पर। कभी अपनी फूफी सैयदा जैनब की गोद में होते, कभी अपने बड़े भाई इमाम जैनुल आबिदीन की गोद में होते, कभी अपनी मां शेरबानो की गोद में होते, कभी अपने वालिद की आगोश में होते और कभी झूले में होते। रेगिस्तान की रेती पर हजरत अली असगर को अहले बैते मुस्तफा ने जमीन पर लिटाया नहीं लिटाया। मैं प्यारो पूछना चाहता हूं, ए इमाम आली मकाम, आपने अपने शहजादे को जमीन पर क्यों ना लिटाया, जमीन पर क्यों ना लिटाया? मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को मालूम है कि ये करबला का मैदान ये इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह है। मेरे दोस्तों, वो हुसैन तो रब की मर्जी पर राजी थे, वो हुसैन रब की मर्जी पर राजी थे। अगर हुसैन चाह जाते तो करबला के मैदान में सूरज क्या, आसमान क्या, सितारे क्या, अगर हुक्म दे देते तो उनकी उंगलियों से पानी के झरने निकल जाते। क्योंकि हुसैन मामूली शहजादे न थे, हुसैन वो शहजादे थे कि अगर नबी कयाम में खड़े हो जाए अल्लाह अकबर कहते, मौला हुसैन पीछे आकर के हुजूर की पिंडलियों के दरमियान खड़े हो जाते थे। और खड़े हो जाने के बाद रिवायत में आता है मेरे आका समझ जाते थे कि मेरे दो पांव के बीच में कोई और नहीं खड़ा है, खड़ा वही है जो मेरा शहजादा है, फातिमा का बेटा है, अली का नूरे नजर है, हुसैन का हसनैन हसन का भाई है। हालत नमाज में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों पांव को कुशादा फरमा देते थे, कयाम की हालत में कुशादा फरमा देते थे। और करने के बाद अब इमाम हुसैन हुजूर के दो कदमों के बीच से कभी सजदे की जगह जा रहे हैं, फिर पलट करके आ रहे हैं, फिर जा रहे, फिर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब तक इमाम हुसैन आगे पीछे कर रहे हैं, आका करीम कयाम में खड़े हैं, न रुकू में जा रहे हैं, न सुजूद में जा रहे हैं। पता क्या चला, पता क्या चला? इससे दो लोगों ने नजरिया लिया। एक ने नजरिया ये लिया कि नमाज कंपलसरी है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। बेशक नमाज कंपलसरी है, यहाँ उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, यकीनन नमाज कंपलसरी है, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से आदमी नमाजी हो सकता है, लेकिन नमाजी से आदमी जन्नती नहीं हो सकता है, जन्नत की बशारत उसे नहीं मिल सकती है। अगर नमाज पढ़ने ही से सिर्फ उसे जन्नत मिल जाती तो जन्नत में नमाज पढ़ने वाला जन्नत से बाहर निकाला गया, जन्नत में इबादत करने वाला जन्नत से बाहर निकाला गया। पता क्या चला? उस इब्लीसे लईन को नमाज का तरीका तो मालूम था, बचाने का तरीका नहीं मालूम था। नमाज पढ़ने का तरीका मालूम था, बचाने का तरीका नहीं मालूम था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से लेने वालों ने दो फिक्र को लिया। एक
एक ने नमाज पढ़ने की फिक्र ली, एक ने नमाज बचाने की फिक्र ली। जिसने पढ़ने की फिक्र ली उसे आज हम नज्द कहते हैं, जो आज भी नमाज पढ़ाने पर लगे रहते हैं। लेकिन हमारा इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, कातिल नस्तियत, शमशीर सुन्नियत, इमाम अहमद रज़ा खां उसी मस्जिद नबवी शरीफ में ये भी देख रहे हैं कि नमाज बचती कैसे है, बचती कैसे है। अरे पढ़ना तो सब जानते हैं, मोहब्बत अहले बैत नमाज को बचाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शाहे सिमना, फैजाने शाहे मीरा, खानदाने अहले बैत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। नारे हैदरी। मेरे दोस्तों, दो लोगों ने अकीदा लिया। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कभी आका कयाम में खड़े हो जाए, जब तक हुसैन बैठे ना आका रुकू में ना जाए। जब आका सजदे में चले जाए, हुसैन अगर कांधे पर बैठ जाए, आका सर को सजदे से ना उठाए। पता क्या चला, हुजूर बता रहे हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, नमाज अगर बचाना है तो पंजतन की मोहब्बत बचाएगी। तभी तो इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकीदा देते हैं, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। ए मुस्तफा का खानदान, तेरी अज़मतों को सलाम, जो नमाज में तुझ पर दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज होती नहीं है। दोस्तों, आज पढ़ने से ज्यादा बचाने की जरूरत है। वो आदमी सेठ नहीं हो सकता। आप कहो बापू, ये एक दिन में 1 लाख रुपया कमाता है और 1.5 लाख रुपया गवाता है, कभी सेठ बनेगा? बोलो भाई, नहीं बन सकता है। एक चीज याद रखना, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। तवज्जो देना, क्या नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है? हर मुसलमान पर है? बताओ। नहीं, हर मुसलमान पर नहीं फर्ज है। नमाज की शर्त है, उस पर फर्ज है जो आकिल हो, बालिग हो। क्या हो? आकिल हो, his sense is working, उसका दिमाग चलता हो, पागल ना हो। पागल पर नमाज नहीं है, समझे? और 3 साल के आप हो गए, 5 साल के हो गए, 8 साल की बच्ची हो गई, नमाज फर्ज नहीं है 9 साल की उम्र में। और मर्द पर 14 साल की उम्र पर नमाज फर्ज होती है, समझ गए? लेकिन ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट, इसके छोड़ने का बेपनाह गुनाह है, हराम है। वो आप उलमा से सुनना। एक बात बताओ, नमाज इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन इफ यू विल ट्रैवल मोर देन 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करो, तो जो इंपॉर्टेंट नमाज है उसमें कंसेशन हो गया 50। फर्ज नमाज में 4 रकात की फर्ज है तो सिर्फ 2 पढ़ना है, मगरिब की 3 पढ़ना है, 4 में कंसेशन। ए अल्लाह, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इबादत, बड़ी कीमती इबादत है। नहीं, तुम सफर में हो ना, इसलिए कंसेशन है।
ऐसे रोजा है, सब पर नहीं है, उसके लिए भी अल्लाह ने कंडीशन रखी है। हज है, सब पर नहीं है, उस पर भी कंडीशन है, पैसे वाला हो। क्या हो? अब गरीब मर जाए, पैसे वाला हो, आकिल हो, बालिग हो, तब हज फर्ज। ज़कात का भी यही है। पता क्या चला, जब से हम पैदा हुए आज तक हमने मस्जिद से इतना सुना, उलमा से इतना जाना, ये 4 चीजें फर्ज है। अरे बखील क्यों बन गए? पूरा बताओ ना, कितनी चीजें फर्ज है। दोस्तों, ये 4 जो फर्ज है विद कंडीशन है, विद शराइत के साथ है। अगर शराइत नहीं पाई गई, नमाज जैसी इंपॉर्टेंट इबादत फर्ज नहीं है। शराइत नहीं पाई गई, हज जैसी इंपॉर्टेंट इबादत फर्ज नहीं है, ज़कात जैसी इंपॉर्टेंट इबादत फर्ज नहीं है। तो ए अल्लाह, वो कौन सा फर्ज है जो हमें बताया ना गया, हमें समझाया ना गया? वो फर्ज कौन सा है? उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। तुम सफर में हो तो भी फर्ज है, तुम नाबालिग हो तो भी फर्ज है, तुम पागल हो तो भी फर्ज है, तुम गरीब हो तो भी फर्ज है, तुम अमीर हो तो भी फर्ज है, तुम कैसे भी हो तो भी फर्ज है। ऐ मोमिनो, वो फर्ज कौन सा है? तो वो फर्ज कोई और चीज नहीं, कुरान कहता है, कुल्ला सालोकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअत्तता फिल कुर्बा। नबी के घराने की मोहब्बत तुम पर फर्ज की गई है। नारे तकबीर, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत, नबी का खानदान, सादाते किराम, सुभान अल्लाह। ये ऐसा फर्ज है, ये ऐसा फर्ज है। जब आका ने ऐलान फरमाया इस आयत के आने के बाद कि मेरे कराबतदार की मोहब्बत तुम पर फर्ज अल्लाह ने कर दिया है, कसम खुदा की मैं कुर्बान जाऊं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात पर आप खड़े होते हैं। कामा अबा बकरिन, सैयदना अबू बकर खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हुआ, वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है? करीम आका फरमाते हैं, वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। तभी तो बेदम शाह वारसी तड़प के कहने लगे, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा, अली। मेरे दोस्तों, ये फर्ज ऐसा है, हदीस पाक में प्यारे आका फरमाते हैं, अपने बच्चों को दिलों में मेरी अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। वो कौम इबादत करती रह जाएगी, ये मोहब्बत नहीं, सारी इबादत फजूल हो जाएगी। ये अहादीस की रोशनी में ये जुमला मैं कह रहा हूँ। वक्त बहुत कम है मेरे प्यारों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो अगर तुम्हारे हाथों में आले रसूल का दामन है। तुम दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े अल्लामा का, मुफ्ती का, किसी का दामन थाम लो, गारंटी नहीं है कि तू बचेगा कि वो बचेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन इसी रूए जमीन पर
एक घराना ऐसा है जिसकी गारंटी किसी वली ने नहीं, किसी कुतुब ने नहीं, किसी अब्दाल ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, किसी मुहद्दिस ने नहीं, किसी फकीह ने नहीं, जिसकी गारंटी रहमतें तो जहां ने ली और इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम तकलैन मा इन अखज़्तुम लन तदिल्लू। हुजूर फरमाते हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसे थामे रखना। मा इन अखज़्तुम इस्तिमरार का सेगा है, ये ग्रामर का एक सेगा है। इसका मतलब क्या होता है? जब तक तुम्हारे हाथों में उनका दामन रहेगा लन तदिल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह हो नहीं सकते। पता क्या चला? और दामन गुमराहियत की तरफ जा सकते हैं, मुस्तफा की आल का दामन गुमराहियत की तरफ जा नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों एक बात मैं कहूं आपको, आप सुरेंद्रनगर में बैठे हो, आंख बंद करो और पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया को देखो। क्या देखना है? ताजमहल मत देखना, मैं लाल किला नहीं दिखाऊंगा, ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं। आंख बंद करोगे, पूरे भारत का दौरा करो, जितने गुंबद देखते हो ना, जितने भी गुंबद, उसके नीचे जितने सोए हैं ना, सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं। सब किसके बेटे हैं? अली के बेटे हैं। है कोई ऐसा खानदान कि 1400 साल के बाद भी कितनी हजारों कब्र चमक रही है? और आंखें बंद करो, और बच्चे कुचे जो गुंबद होंगे वो अली के गुलाम के गुंबद होंगे। अली के गुलाम का या तो गुंबद सलामत है, या तो अली की आल का गुंबद सलामत है। पता क्या चला? सलामती चाहते हो अली वाले बन जाओ, सलामती चाहते हो अली वाले बन जाओ। अगर दुनिया में बचना चाहते हो तो अली वाले हो जाओ, और जमीन में बचना चाहते हो अली वाले हो जाओ। मौला अली का क्या तखल्लुस था? अबू तुराब यानी मट्टी के बाप, द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द सॉइल। मट्टी के बाप कौन है? बुलंद आवाज से बोलो, मट्टी के बाप कौन है? कौन है? सारे लोग मिलके बोले, मौला मौला अली है। किसके बाप है? मट्टी के। और हमारा जिस्म किससे बना है? किससे बना है? मट्टी से। और ये मट्टी मरने के बाद कहां मिलने वाली है? मट्टी से मिलने वाली है। ये मट्टी किससे मिलेगी? मट्टी से। अगर अली के गुलाम बन के जाओगे तो मट्टी कहेगी सो जा, मैं भी अली वाला, तू भी अली वाला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अली अली। नारे हैदरी। तभी तो मेरे दोस्तों इस 14वीं सदी में बहुत से उलमा आए, मुफक्किर आए, उदबा आए, मुफस्सिर आए, मुतरजिम आए, बड़े बड़े मौलवी आए। उनकी कब्रों का निशान बाकी ना रहा, लेकिन उन्हीं में एक आने वाला ऐसा आया जिसका अकीदा ये था, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते या तो अली के बेटे का गुंबद सलामत है, या तो अली के गुलाम अहमद रजा का रोजा सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। उलमाए अहले सुन्नत
रसूल का घराना, जश्ने गौसुल आलम। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बड़ी प्यारी बात जहन में आई है। अली का जिक्र करते रहना, अली का जिक्र भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, अली की आल को देखना भी इबादत है। और ऐसी इबादत है प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदमी को क़यामत के दिन उसका नामा आमाल दिया जाएगा। ये तो मालूम है ना आपको, आपने क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा किया। एक किताब बनेगी जिसे नामा आमाल कहा जाएगा, वो सारे मोमिनों को मिलेगा। लेकिन हर किताब जो होती है, एवरी बुक्स हैव इट्स ओन टाइटल, हर किताब का एक उन्वान होता है, जिस उन्वान से हम जान जाते हैं ये किताब किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर उस पर मैथमेटिक लिखा है, हम समझ जाते हैं ये हिसाब की किताब है। अगर उस पर हिस्ट्री लिखा है, हम समझ जाते हैं ये तारीख की किताब है। अगर उस पर साइंस लिखा है, हम समझ जाते हैं ये साइंस की किताब है। अगर उस पर इंग्लिश लिखा है, हम समझ जाते हैं ये हिंदी की नहीं इंग्लिश की किताब है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक मोटी किताब हो, उस पर अल कुरानुल मजीद लिखा हो, हम समझ जाते हैं ये कोई और किताब नहीं, ये कलामे इलाही है, कलामे पाक है। तो वो किताब का जो टाइटल होता है, फ्रंट पेज से हम समझ जाते हैं अंदर क्या लिखा है, अंदर मकसद क्या है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अपनी किस्मत पर नाज करें कम, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाए तो कम। मेरे दोस्तों, प्यारे आका फरमाते हैं, सुनो सुनो, जब सबको नामे आमाल मिलेगा, जिसके नामे आमाल का उन्वान पर टाइटल पेज पर अली मुर्तजा का नाम लिखा होगा, वो सब जन्नती होंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शाह सिमला। भाई माइक की आवाज थोड़ा खोल दो, आवाज ये तकरीर में क्या होता है पूरे स्लो हो जाती है। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इतना अच्छा मूड बना भाई, आप नाराज तो नहीं हो ना? तो भैया कर दो तो दुआ दी जाएगी तुमको भी। बोलो दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज उसी अली के शहजादे का हम जिक्र करने बैठे हैं, उसी अली के शहजादे का जिक्र करने बैठे हैं जिसे दुनिया गौसुल आलम के नाम से जानती है। कौन? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। प्यारो, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। 707 हिजरी में जिसने दुनिया में विलादत से पहले जिनकी विलायत का डंका 100 साल पहले बजा हो, और बजाने वाला कौन है? कोई और नहीं, जिसके सारे भारतीय गुलाम है। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा अताए रसूल सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर की धरती से ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, आने वाले वक्त में मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा। अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो सिलसिले चिश्त को पूरी कायनात पर फैला देगा। उस साथ का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। अभी मेरे मखदूम पैदा भी ना हुए और ऐलान कौन कर रहा है? अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा के विसाल के बाद जब समाना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐलान फरमाते हैं, सुनो सुनो, एक दौर आएगा कि गौसे अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो सिलसिले चिश्त को पूरी रूए जमीन पर फैला देगा। वो कौन था? आने वाला शहजादा, उसका नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। कौन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी? आपके बाप हजरत सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी माँ सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रात सोते हैं, कई उम्र बीत गई है, औलाद नहीं थी, हमेशा दुआ मांगते थे। मखदूम पाक के वालिद का कारनामा तो ऐसा रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 2000 मदरसे कायम किए और हर मदरसे में 20,000 बच्चे पढ़ाई किया करते थे। वो सुल्तान मखदूम अशरफ
अशरफ जहांगीर समनानी के वालिद के सल्तनत का दौर था, लेकिन घर में कोई शहजादा न था, कोई बेटा न था। मेरे दोस्तों हमेशा रोया करते थे, ए अल्लाह इस सल्तनत का कोई एक वजीर बना के भेज दे, इस सल्तनत का कोई वारिस बना के भेज दे, इस सल्तनत का कोई शहजादा भेज दे। एक बार की बात है, आपके वालिद हजरत इब्राहिम नूर बख्शी, हजरत सैयदा खदीजा सोते हैं, सोना था तो मुकद्दर जाग गया। कैसे जागा? ख्वाब में क्या देखते हैं? आमिना के लाल, अब्दुल्ला के शहजादे, हम सब के मसीहा, खुदा की रहमत जनाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए सुल्तान इब्राहिम मेरा बेटा, तुम मायूस क्यों है? तू मायूस क्यों है? तेरी सल्तनत के लिए, तेरी विरासत के लिए, तेरे जानशीन के लिए, तेरे शहजादे के लिए। ए बेटा सुन सुन, मैं तेरा नाना मदीने से तेरे खौफ में आया हूँ। सुन, तुझे बशारत देने आया हूँ, तुझे अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम अशरफ होगा, अशरफ। और वो बेटा मामूली नहीं होगा, वो खुदा की रज़ा के लिए अपनी सल्तनत को छोड़ देगा। जब सल्तनत को छोड़ेगा, कयामत तक की हुकूमत अल्लाह तेरे बेटे को अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आलम। कौन? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। प्यारो, जिनकी विलायत, जिनकी बुजुर्गी, जिनकी विलायत का जिक्र सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के ज़माने में हुआ हो। कौन? मखदूम अशरफ, जिनकी विलायत का डंका बायजीद बुस्तामी के ज़माने में बचा हो। कौन? मखदूम अशरफ कि जिनका नाम किसी के माँ बाप ने, खानदान ने नहीं, जिनका नाम खुदा के हबीब ने रखा हो। कौन? मखदूम अशरफ, जिनकी गौसियत का ऐलान पैदा होने से पहले ख्वाजा करीम नवाज फरमाते हो, जिनकी विलायत का ऐलान पैदा होने से पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हो। वो मखदूम अशरफ अभी हिंदुस्तान में आए भी न थे और नौजवान थे जब आपने सल्तनत को छोड़ने का इरादा किया। मेरे दोस्तों, जो 7 साल की उम्र में किरते सबा का कारी हो गया हो, 14 साल की उम्र में सारे उलूम व फ़नून ज़ाहिर बातनी से माला माल हो करके और बादशाहत की कुर्सी पर बैठा हो, जब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सल्तनत की कुर्सी पर आप तशरीफ फरमा हुए, किताबों में आता है उस वक्त चीवटी हाथी से कहती थी, ए हाथी संभल संभल के कदम रखना, सुल्तान अशरफ का जमाना है, सुल्तान अशरफ का जमाना है। जिनके दौर के इंसाफ का आलम ये रहा हो, उस जात का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मेरे दोस्तों, वो मखदूम पाक को 12 खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत आती गई, दावत आती गई। आपने अपनी इरादा कर लिया, इस सल्तनत को तर्क कर देना है, छोड़ देना है। समना का तख्त छोड़कर गौसुल फरा हुए, यूं तर्क सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। मुख्तसर में अर्ज करना चाहता हूँ, जब मेरे मखदूम अशरफ ने हिंदुस्तान के सफ़र का इरादा फरमाया, वली वली को पहचानता है। उस ज़माने में ना कोई सैटेलाइट थी, ना कोई मोबाइल था, ना कोई वाईफाई सिस्टम था, ना कोई डिजिटल लाइफ थी। लेकिन जब मेरे मखदूम ने अपने वतन अजीज़ को छोड़ रही था, आपके मुर्शिद हक हजरत अलाउल हक पंडवी बंगाल की वादी में अपने मुरीदों के साथ इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। लोगों ने पूछा, ए वक्त के कुतुब, ए आलम पना, ए शेख अलाउद्दीन, आपके जाहो जलाल का बड़ा आलम है, आप किसके इंतजारी में खड़े हैं? कहा, सुनो सुनो, अब तक जितने आए थे ना वो सब मेरे मुरीद थे, अब आने वाला जो शहजादा है वो मुरीद भी है, मुराद भी है। खुदा की नेमत में से एक मेरे लिए नेमत है, जिसका इस्तकबाल मेरे प्यारो, जिसका इस्तकबाल पीर खड़े होकर के कर रहे हो। और कितनी बार किताबों में आया, 70
70 बार से जायद खिज़र अलैहिस्सलाम पीरो मुर्शिद को खबर दे रहे हैं कि तुम्हारा मुरीद चल चुका है, तुम्हारा मुरीद चल चुका है। आए हाय, आशिको इश्क की बात भी हो जाए। जब मखदूम अशरफ ने अपने सल्तनत को छोड़ने का इरादा फरमा लिया और अपनी माँ की इजाज़त ली, माँ ने कहा बेटा बेटा तू बड़ी मन्नतों मुराद से मेरे घर का चिराग बन करके आया था, लेकिन सुन सुन, अगर रब की मर्जी है इसमें कि तू सल्तनत छोड़ के चला जा, तो तेरी माँ ने तेरे सारे हुकूक को माफ कर दिया और दुआ करती रहेगी माँ तेरे हक में। मेरे प्यारो, मखदूम पाक फरमाते हैं, ए माँ अब मैं खुदा की राह के लिए निकला हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि इन सल्तनत के सवारियों को लेकर के ना निकलूँ। माँ अपनी ममता को जगा करके अपने बेटे के हाथ को पकड़ के फरमाती है, ए बेटा माँ की ख्वाहिश ये है जब मेरा बेटा इस सल्तनत को छोड़ करके इस समनान के महल से निकले तो अकेले ना निकले, लश्कर के साथ निकले। मेरे मखदूम ने माँ के फरमा बरदारी करते हुए 12,000 का लश्कर लेकर के अपनी सल्तनत नूर बख्शिया से निकले। कहाँ निकले? हिंदुस्तान की तरफ निकले। का कोई ठिकाना नहीं है, तुम थक जाओगे वापस चले जाओ। वो भी वापस चले गए। अब अकेले मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ईरान की धरती से भारत की सरजमीन पर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अल्लाह वालों को अल्लाह ने कितनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। आज कोई हज के लिए जाए तो कितनी पब्लिसिटी होती है। ये हज के लिए नहीं आ रहे हैं, खुदा की मखलूक को सुधारने आ रहे हैं। कुफरिस्तान में ईमान का चिराग रोशन करने आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मखदूम पाक फरमाते हैं, जब मैं अकेला हो गया, बिल्कुल तनो तनहा हो गया, तो क्या फुल करता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, साथ साथ कोई चल रहा है। मखदूम पाक फरमाते हैं, मैं समझ ना सका कौन है मेरे साथ, लेकिन जब मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, मेरे पीर ने पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। कहा, ए अशरफ, जब तूने सबको हटा दिया था ना, तो उसके बाद तू तन्हा नहीं था, मैं तेरे साथ साथ चल रहा था, मैं तेरे साथ साथ चल रहा था, मैं तेरे साथ साथ चल रहा था। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की वो आदम आमद से पहले महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पर इरशाद फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ ने अपने कदम को भारत की सरजमीन पर रखा, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले कर दी है। दोस्तों, आप सोचो तो सही, तफसीर नईमी में नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा के तहत कि अल्लाह फरमाता जो ईमान लाए नेक काम के, रहमान उनकी मोहब्बत हर चीज में पैदा फरमाएगा, यानी अल्लाह उन्हें महबूब कर लेगा। तो तफसीर नईमी जो आला हजरत की कंजुल ईमान पर तफसील लगी हुई है, उसमें अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, इस आयत के तहत वो महबूब कौन है, वो महबूब कौन है? तो आप फरमाते हैं, पहले महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनकी महबूबियत का डंका अल्लाह ने बजाया है। और लिखते हैं दूसरे, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कौन है? महबूब इलाही गौसे आजम का तो आपने बापू से सुना कि शेर की सवारी पर आए। महबूब इलाही कौन? महबूब इलाही अपने मुरीद खलीफा, और आज वाले मुरीद नहीं, ऐसे मुरीद कि पीर
तो बड़ी चीज है। अगर पीर का सामान कोई दिल्ली की नगरी से लेके गुजरे तो भी अमीर खुसरो जान जाते थे कि मेरे पीर की चप्पल यहां से कोई लेके गुजरा है। अब बताओ, टाइम तो 12:30 बज के ट्रेन का टाइम हो गया है? ट्रेन छोड़ दी जाए? जैसा तुम लोग बोलो, हाथ उठा के बताओ जो घर जाएंगे। देखो, हाथ उठा के बताओ जिसको मैं छोड़ दूं। क्या कहेगा बापू, आप बताओ। बड़ौदा, असमें कल विसर्जन वगैरह भी है बड़ौदा में, इसलिए। लेकिन अब मूड भी बन रहा था कायदे से। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्त, तो चलो बुजुर्गों की बात चल रही है, ट्रेन तो आती रहेगी जाती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर का खानदान, फैजाने औलियाए किराम, जश्ने गौसुल आलम, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। मेरे दोस्तों, महबूब इलाही की बात आई है तो छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। उनकी अगर निगाह पड़ गई तो ट्रेन क्या सारी चीज लेट हो सकती है। हाँ, सही बात है कि नहीं? हम तो उनके दर के फकीर और असीर हैं। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। तो मुरीद ऐसे हुआ करते थे, पीर की चप्पल अगर कोई लेके जाए ना तो अमीर खुसरो खुशबू से जान जाते थे कि पीर की चप्पल इस गली से गुजरी है। मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत महबूब इलाही के ताल्लुक से, आज से कितना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ऐसे महबूब नहीं बने हैं। मेरे दोस्तों, एक बार पीर ने पूछा, आपके पीर कौन है मालूम है? बाबा फरीद गंजे शकर। अब आप साथ देते रहे ना, बात में काफी लुत्फ आएगा और मुस्कुराते रहो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, और पीर भी उनके मामूली नहीं है। बाबा फरीद के पीर भी मामूली नहीं है। पीर का आलम तो ऐसा था ना, लोग बचपन में जितना ईमान नहीं फैला पाए हैं वो बचपन में इतने को मुसलमान बना गए थे। का आलम कैसा था। अब आपको चलो, जब थोड़ी ट्रेन छोड़ना ही है तो कुछ और बात क्या छोड़ी जाए, मचल के दो सुभान अल्लाह। पीर का आलम पहले जान लो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर 7 या 8 साल की उम्र है और दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे और उस गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर के सिर्फ मुस्कुराते थे तो पूरा का पूरा महल्ला कलमा तैयबा पढ़ लिया करता था। पूरा इलाका कलमा पढ़ लिया करता था। अरे लोगों में कहता हूं, तुमने तो किताबें पढ़ के भी लोगों को पिला ना पाए। मुस्तफा का घराना कैसा है, मुस्कुरा दे तो ईमान की शुआएं फैल जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया जिंदाबाद। इस पर एक बात और जहन में आ गई, मुस्कुरा दे ईमान की खुशबू फैल जाए। कुरान की आयत की तर्जुमानी कर रहा हूँ। तफसीर में आता है, जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नती से अल्लाह पूछेगा, ए जन्नतियों, क्या कमी है मेरे जन्नत में, क्या चाहते हो? What you need in my paradise, what you need in the heaven, जन्नत में क्या चाहते हो? तो जन्नती कहेंगे, मौला वो वक्त हमें दिखा दे जो फजर की नमाज पढ़ के हम घर लौटते थे, न सूरज दिखता था, न चांद, न सितारे थे, आसमान खुला हुआ नजर आता था, न सूरज की रोशनी की गर्मी थी, न कोई ठंडक थी। वो सुहाना मौसम मौला जन्नत में दिखा दे। समझे? आपने वो मंजर देखा है कि नहीं देखा है? फजर वाला मंजर देखा है? कहाँ? बिस्तर पर। एक बार देख लो, इस नियत से देखो कि ये मंजर हमें जन्नत में भी देखना है। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी देखते रह जाओगे। फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाओ, मस्जिद से निकलो तो आसमान की तरफ देखो,
तो जन्नती कहेंगे ए अल्लाह जन्नत में वो मंजर दिखा दे। कौन सा मंजर दिखा दे? सुबह सादिक का मंजर। कौन सा मंजर? बोलो वरना आवाज से। सुबह सादिक का भी ये नया पॉइंट अभी कहीं तकरीर में मैंने बयान नहीं किया है, और ये शाह मीरा मखदूम समना की अता से अभी नाजिल हुआ है। इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ। ईमान वाले कहेंगे मौला हमें जन्नत में हुजूर की विलादत का वक्त दिखा दे, हुजूर की विलादत का वक्त दिखा दे, सुबह सादिक का वक्त दिखा दे। तो अल्लाह हुक्म देगा, वो वक्त आ जाएगा। जैसे वो वक्त आएगा तो जन्नती रब से पूछेंगे अल्लाह ना आसमान ना कोई चीज, वो मंजर कैसे हो गया? ये अल्लाह ये भी तो बता दे। सुनोगे मचल जाओगे। तो अल्लाह फरमाएगा ए जन्नतियों, या अहलल जन्नत, ए जन्नतियों, ये जो अचानक जन्नत में माहौल बदल गया है, ये चांद सूरज से नहीं, जब तुमने चाहा मैंने हुक्म दिया, हसन हुसैन मुस्कुरा दिए जन्नत का बाग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार शाह मीरा, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, जश्ने गौसुल आलम। तो अगर इमाम हसन हुसैन मुस्कुरा दे, जन्नत का माहौल बदल जाए, पता क्या चला? अली अली करो। अगर अली मुस्कुरा दे तो जिंदगी का माहौल बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पीर की मैं बात कर रहा था। बाबा फरीद भी अली की औलाद में से हैं। किसके बेटे हैं? अली के बेटे हैं। अभी वो बज़ाहिर तौर पर कोई मकतब मदरसे में नहीं गए थे, लेकिन जिस महल्ले में खड़े होकर मुस्कुराते थे लोग कलमा पढ़ लेते थे। और आलम यह हुआ कि पूरी दिल्ली का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो कुछ लोग खड़े हुए कि ये लड़का कोई जादू सीख के आया है, कोई जादू सीख के आया है। आए हाय सुभान अल्लाह। जब रईस मिल्लत की करामत को कुछ लोगों ने देखा तो समझे कि कलकत्ता का जादू है। और जब हजरत पर यह बात आई तो हजरत ने फरमाया मुझे बड़ा इत्मीनान मिला जब लोगों ने जादूगर कहा, क्योंकि ये तो मुस्तफा से लेकर के आज तक चला आया है कि नबी के घराने वाले को जादूगर कहा गया। कहा ये भी सुन्नत पर अमल हो गया। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हजरत बाबा फरीद पर जादू का इल्ज़ाम लगा और काजी उस वक्त के जज के सामने केस गया। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात है। जब केस गया ना, केस जाने के बाद और नहीं बाबा फरीद का जब ये माहौल पूरे दिल्ली शहर में आम हो गया ना, तो बाबा फरीद अपनी माँ की बारगाह में गए। कहा माँ तेरे बेटे ने तो दिल्ली में कमाल कर दिया। माँ ने कहा बेटा क्या कमाल किया? कहा माँ मैं ना कुछ पढ़ता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। समझे? जब ये कोर्ट में मामला गया, कचहरी में गया, कोर्ट में जज के पास गया, काजी के पास गया, लोग खड़े हुए, ये लड़का जादू करता है। बाबा फरीद गंजे शकर को कोर्ट में लाया गया। कौन है? कौन है दोस्तों जो सब कहते ना विलायत पढ़ने के बाद मिली? अली के बेटे को विलायत पढ़ने के बाद नहीं मिलती है, माँ के पेट ही में अल्लाह उन्हें वली बनाता है। मेरे दोस्तों, अली का घर है ना। बाबा फरीद गंजे शकर अपनी छोटी सी उम्र में कोर्ट में गए। कितनी छोटी सी उम्र में गए। जज ने कहा बेटा ईमानदारी से बता दे तूने कौन सा जादू सीखा है कि पूरी दिल्ली के दिल को पलट दिया। आए हाय। बाबा फरीद गंजे शकर अपने सर को मुजरिम की तरह झुकाए बज़ाहिर तौर पर, और जज कहता बेटा बता सजा नहीं मिलेगी, अमल तो बता करता क्या है, करता क्या है। सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर, सादात की तवज्जो चाहता हूं बापू, वो अपने सर को उठा करके
जज की तरफ देख के मुस्कुराया। जज भी कुर्सी पर खड़े होकर कलमा तैयबा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा पढ़ लिया। मेरे दोस्तों, कलमा पढ़ा, उसके बाद जितने मुजरिम जितने आए थे शिकायत लेके, हजरत बाबा फरीद सबकी तरफ देखे, कलमा पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कलमा पढ़े। जब ये मंजर हुआ, बाबा फरीद अपनी माँ के पास गए, कहा माँ तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। माँ बोली बेटा कैसा कमाल? कहा माँ मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, कुछ दावत नहीं देता हूँ, कुछ सुनाता नहीं हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ तो लोग कलमा पढ़ लेते हैं। बच्चे थे ना, तो बच्चे वाले अंदाज में उन्होंने कहा माँ सब कलमा पढ़ लेते हैं। माँ बोली बेटा पहले खाना खा ले, बताती हूँ कमाल तेरा नहीं मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह। कमाल तेरा नहीं मेरा है। बाबा फरीद अदब के दायरे में अर्ज करते, माँ तुझे तो पड़ोस वालों ने नहीं देखा, तुझे तो किसी ने नहीं देखा, तेरा बेटा निकलता घर के बाहर, तू कहती कमाल तेरा है। माँ माँ क्या मुअम्मा है? माँ समझा तो दे। माँ कहती बेटा पहले खाना खा ले। बाबा फरीद खाना खा के फारिग हुए। कहा माँ राज तो खोल दे, क्या राज है? तू कह रही तेरा कमाल है, तू तो कहीं निकलती नहीं है, न कोई यहाँ आता है। तो माँ कहती बेटा ए मेरी मिल्लत की नौजवान खातून, ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना। बाबा फरीद की माँ फरमाती बेटा जब तू मेरे पेट में आया हमल से, मैं हमेशा कुरान की तिलावत करती रहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Always I recite the holy book of Quran continuously in my habit। हमेशा पढ़ती थी, और जब तिलावत मुकम्मल करती थी, कितना पढ़ती थी वो नहीं है, जब पढ़ लेती थी कुरान को हाथ में लेकर के दुआ मांगती थी, ए अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है उसके चेहरे पर कुरान का नूर अता फरमा। कहा बेटा 9 महीने तक मुसलसल तेरी माँ ये दुआ मांगती रही, और अल्लाह के फजले से अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। अब अल्लाह ने तुझे ऐसा कुरान बना दिया जो मस्जिद की ताक, घर की ताक, मेज पर रखने वाला नहीं, तू मुस्कुराता है लोगों के सीने में कुरान उतर जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आलम। वो औरों की तबलीग हुआ करती है जो तबलीग में कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ये मुस्तफा का खानदान है, ये पढ़ते नहीं है, पिलाते हैं। तभी तो इमाम अहमद रज़ा ने इसी नूरी खानदान पर जब नजर डाली तो अर्ज किया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने बाबा फरीद में ऐसा नूर पैदा फरमाया। उस नूर की एक मिसाल दे करके बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। नूर का काम क्या होता है? लाइट बताती है यहाँ कीचड़ है, लाइट बताती है यहाँ बिछौना है, लाइट बताती है यहाँ पत्थर है, ये लाइट बताती है सड़क अच्छी नहीं है, ये लाइट बताती है खाने में मुर्गी है या मुर्गा है, ये लाइट बताती है बड़ा है कि छोटा है, ये लाइट बताती है जामी मियाँ का ताज किस रंग का है, ये लाइट समझाती है उलमा का लिबास किस कलर का है,
पता क्या चला, जब ये लाइट में इतनी ताकत है, बता देती है ये कीचड़ है संभल के चलना, ये लाइट में इतनी ताकत है समझा देती है पत्थर है कदम को नाक के चलना, ये लाइट रंग को समझा देती है। मेरे दोस्तों, जब दुनियावी लाइट में इतनी ताकत है आपकी गाड़ी एक्सीडेंट से बच सकती है, तो मुस्तफा के खानदान की रोशनी, सुभान अल्लाह, आका के खान नबूवत के चिराग की रोशनी, और वो रोशनी कैसी, तो आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर का खानदान। मेरे दोस्तों, जब दिल चमका, आला हजरत का जब दिल चमक गया मुस्तफा के नूर से, तो आला हजरत ने एक चमक को छुपाया नहीं। अर्ज करते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, मैं गदा तू बादशाह बन दे पियाला नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का। जब वही आला हजरत बगदाद के दुल्हा को देखते हैं, कछोचा के राजा को देखते हैं, अजमेर के संजर के राजा को देखते हैं, नजफ से मौला अली को देखा, कूफा में हजरत इमाम हसन के घर को देखा, करबला में मौला हुसैन को देखा, इमाम जैनुल आबिदीन को देखा, इमाम बाकिर को देखा, इमाम जाफर सादिक को देखा, इमाम मूसा काजिम को देखा, इमाम अली रजा को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम तकी को देखा, इमाम हसन अस्करी को देखा, उनके सारी औलादों को देखा, शाह आलम को देखा, कुतुब आलम को देखा, मूसा सुहाग को देखा, शेख वजुद्दीन अलवी गुजराती को देखा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा, बाबा फरीद को देखा, महबूब इलाही को देखा, सिराजुद्दीन अखियैन हिंद को देखा, हजरत अलाउल हक मंडवी को देखा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखा, सरकार नुरुलैन को देखा। जब आला हजरत ने शाह बरकतुल्लाह को देखा तो आला हजरत अब अकीदा भी दे रहे हैं और अकीदत भी पेश कर रहे हैं, और वक्त में आकर के आला हजरत कहते हैं ए आशिको, अहमद रजा की कीमत क्या लगा पाओगे, कैसे कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की है। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अहले बैत की चमक हुआ करती है। वो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की बात चल रही थी, उनके ज़िम्न कितने बुजुर्गों का जिक्र हो गया। यही तो वलियों की बरकत हुआ करती है। मैं माजरत खाऊं जिनका वक्त मैंने ज़्यादा अगर लिया उसे ये साहब की बिला तकलीफ पहुंची हो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत महबूब इलाही अपने मुरीद सादिक, आजकल के मुरीद नहीं लल्लू पंजू मुरीद, मुरीद सादिक से फरमाते हैं ए मेरे मुरीद अमीर खुसरू, कभी कभी पानीपत चले जाया करो। सुभान अल्लाह। कौन महबूब इलाही है? सुनना है आप लोगों को? सुनना है कि नहीं सुनना? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। એવું બાપુ ના ચાલે, તમે નાઠી જાશો પછી હું થશે? મારી ગુજરાતી પરફેક્ટ છે કે નહીં? हाँ तो તમે लोग एग्जाम ले छो मारो। हाँ चलता है कभी कभी। और काठियावाड़ का ये सब जो इलाका है ना, ये बड़ा मोहब्बती इलाका है। ये जामी मियाँ तो फिल करते हैं, बड़ा मोहब्बती इलाका है। और हमने तो फिल किया है, और मेरी फीलिंग को तो सुबहान अल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है। जब मुहद्दिस देहलवी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जब हिंदुस्तान में गुजरात में आए ना, ये गुजरात की धरती मामूली नहीं है। गुजरातियों तुम अपनी तारीख भूल गए हो। मैं तो कहूँगा कोई खड़ा हो जैसे उर्तुकुल गाजी बनी है ना, ऐसे गुजरात की कोई कहानी बननी चाहिए, ताकि यहाँ के मुसलमान जाने कि गुजरात क्या था और क्या करना खा है। गुजरात इल्म का मरकज़ था। आज तुम बिहार बंगाल यूपी से इमाम बुलाते हो ना, समझे?
एक वक्त था गुजरात से इमाम खाने काबा में जाते थे इमामत करने। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। गुजरात की तारीख है, पढ़ो। खाने काबा में जो ताला लगता था ना, उसका नाम था कुफले खम्बात। क्या नाम था? कुफले खम्बात का ताला वहां लगता था खाने काबा के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह सुभान। इल्म का मरकज था खम्बात और गुजरात अपना। ईरान इराक से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने आते थे। तभी आप देखो, अपने बाप दादा से पूछना, अगर जिसके जिंदा हो दादा, पुराने दौर में जाओगे ना, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में फारसी, अरबी और उर्दू की स्कूल गुजरात में थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज ऐसा दौर आ गया, गुजराती लोग तो उर्दू पढ़ ही नहीं पाते हैं। सही बात है कि नहीं? दिन पलटो, इंशाल्लाह सब पलट जाएगा। सुभान अल्लाह। वाकई में गुजरात में लोग इल्म हासिल करने आते थे। आपको अहमदाबाद में मालूम है मुल्ला जीवन टेकरी, एक टेकरी का नाम है मुल्ला जीवन। कौन है? ये मामूली नहीं है, जिनके किताबों का हवाला आला हज़रत अपनी किताब में लिखते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने अहमदाबाद में आकर के लोगों को पढ़ाया है। सुभान अल्लाह सुभान। अरे गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह। गुजरात को मिला है। और गुजरातियों, एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए, और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते, बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुँच गए? कहा नहीं हुजूर, आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर, आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर, आप तो कोई दिन आपने नागा ना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को